अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मौजूद नौजवान साथियों, मेरे बड़े भाई, मेरे मोहसिन हज़रत मौलाना बदरुल अजमल साहब, सदर AIUDF, वो सदर जमात उलमा आसाम, मोहतरम जनाब अब्दुर्रहमान अजमल साहब, शहनशीन पर तशरीफ फरमा, तमाम जिम्मेदारान कौम और मिल्लत, मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि हज़ारों की तादाद में आज आप यहाँ पर जमा हुए हैं और मुझे यकीन है कि आप तमाम लोगों का यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जमा होना इस बात का पैगाम देती है कि इंशाअल्लाह ताला 9 तारीख के दिन इस विधानसभा से बीना कंडी से आप न सिर्फ इस विधानसभा से बल्कि उन तमाम 29 असेंबली के कॉन्स्टिट्यूंसी से जहाँ से मौलाना बदरुल अजमल साहब के कैंडिडेट इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर हमारी अक्सरियत से तमाम 29 उम्मीदवार। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आसाम के लिए नया नहीं हूँ। 2012 में जब PTDA के इलाके में वहशतनाक और हौलनाक वाक़यात हुए थे, उस वक्त मैं यहाँ पर आया था और हैदराबाद से मैं अपने साथ 10-12 डॉक्टर्स की टीम को लेकर आया था और करीब 8 से 10 दिन मैं और हमारे तमाम डॉक्टर्स, जिसकी क़ियादत हमारे मरहूम समधी डॉक्टर नज़र अली खां कर रहे थे, और रमज़ान का मुबारक महीना था, हमको आपकी खिदमत करने का मौका मिला। बहुत से रिलीफ कैंप को जाकर वहाँ पर उनकी मदद करने का अल्लाह ने मौका था फरमाया था, और मैं उस वक्त देख लिया था कि किस तरीके से मौलाना बदरुल अजमल साहब, उनकी पार्टी, उनके तमाम दोस्त अहबाब इस जिम्मेदारी से काम कर रहे थे। अब मैं यहाँ पर दोबारा आसाम को आया हूँ और मेरे आने का मकसद सिर्फ एक ही है। मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मैं यहाँ पर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के वोट मांगने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर अगर आया हूँ तो सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि मेरा मानना यह है कि भारत में खास तौर से मुस्लिम अक़लियत, दलित और आदिवासियों को अगर उनको उनका हक मिलना है और अगर वो इंसाफ चाहते हैं, वो अगर जिल्लत और रुसवाई से बचना चाहते हैं, तो उनको अपनी एक सियासी लीडरशिप को मजबूत बनाना पड़ेगा। मैं इसलिए भी आया हूँ कि पिछले कई साल से मैं इस बात को देख रहा हूँ, महसूस भी कर रहा हूँ, खून का घूंट भी पीता हूँ, आंख से बाज़ वक्त आंसू भी निकल जाते जब आसाम में मियां लोगों पर जुल्म की दास्तानें देखता हूँ। और तीसरी बात यह है कि मैंने हमारे बड़े भाई मौलाना बदरुल अजमल साहब का बयान सुना। उन्होंने कहा कि सब भाई आप आओ, आकर यहाँ पर हमारी मदद करो आप। तो मेरे भाई, ईमान का तकाजा ये होता है कि अगर किसी के जिस्म के किसी हिस्से में दर्द होता है, हमारा ईमान उसी वक्त मुकम्मल होता है जब हम आपके दर्द को, आसाम के मियाँ लोगों की दर्द को हम हैदराबाद में बैठकर अगर महसूस करेंगे। तो की बात यह है कि बड़ी मुसीबतों से, मुश्किलात से, ईसार और कुर्बानियों से आपने यहाँ पर अपने एक सियासी लीडरशिप को पैदा किया है। अभी मौलाना बदरुल साहब अपने मुख्तसर से खिताब में फरमा रहे थे
कि हज़रत मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह की ऐन ख्वाहिश के मुताबिक उनके हुक्म पर इस पार्टी को तश्कील दी गई थी। तो मुझे रोकने की बहुत सी कोशिशें की गई। बहुत से लोग कांग्रेस के भी थे जो मुझसे कह रहे थे कि ओवैसी साहब मत जाओ, आपको जाने की जरूरत नहीं है, बुला ऐसा है। बहरहाल अपने किस्से कहानियां सुना रहे थे। बास कह रहे थे कि आप इलेक्शन के बाद जाओ। मैं ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं कि मैंने मदीने शरीफ में रमजान के महीने में नमाज इस्तिखारा किया और मैंने कहा अल्लाह, मैं नमाज अदा कर रहा हूं इस वास्ते के क्या मैं आसाम में जाऊं, और अगर जाऊं तो अजमल साहब की मदद करूं या नहीं जाऊं। ने मुझे मौका दिया आपके दरमियान में आने का, और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आप तमाम पर अपनी रहमतों को, अपने फजल को नाजिल करे, और अल्लाह सुब्हाना व तआला आसाम के मुसलमानों की मुसीबतों का खात्मा कर दे। जो लोग जुल्म कर रहे अल्लाह उनको जुल्म से रोक दे, अल्लाह उनको हिदायत दे। अगर वो जुल्म करते रहेंगे तो फिर अल्लाह उनको देख लेगा इंशाअल्लाह। और कांग्रेस के लोगों से बोल रहा हूं, आप कितना भी कोशिश कर लो, अल्लाह जब तक असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाना है, मजबूत रखना है, जिंदा रखना है। मैं हाजिर रहूंगा इंशाअल्लाह। मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूं। मैं मेरे भाई, बड़े भाई मौलाना अजमल साहब को देखता हूं तो मैं मेरी जबान से बेसाख्ता दुआ के कलमात निकल जाते हैं कि अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनको सेहत दे, ये आपकी और सही तरीके से, बेलौस तरीके से खिदमत करते रहे। हम तमाम खादिम हैं आपके, हम तमाम आपके गुलाम हैं, हम तमाम आपके नौकर हैं। आपकी वजह से हम यहाँ पर खड़े हैं। इसमें अल्लाह का करम है, सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अहले दिल की दुआएं हैं। असदुद्दीन ओवैसी कोई बड़ा आदमी नहीं, असदुद्दीन ओवैसी आपकी तरह आम आदमी है। अल्लाह ने हमको मौका दिया है। जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो आपसे एक दरख्वास्त करने आया हूँ, बल्कि मैं पूरे भारत के अक़लियतों की तरफ से, जो इंसाफ पसंद है उनकी तरफ से, अपनी तरफ से आप तमाम से भीख मांगने को आया हूँ कि मेरे भाई इस बार पूरे बदरुद्दीन अजमल साहब के कैंडिडेट्स को कामयाब कर दो। याद रखो, पूरा भारत आपकी तरफ निगाहें उठाकर देख रहा है। हैदराबाद के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, महाराष्ट्र, मालेगांव, मुंबई के लोग, औरंगाबाद के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं और ये आपसे कह रहे हैं कि अब की बार तुम इंतजार का शिकार मत होना। अब की बार तुम ना मोदी से, ना हेमंत बिस्वा शर्मा से तुमसे कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जाओ, जाकर आसाम के उन गयूर लोगों को बोल दो कि जिनके घरों से बेघर कर दिया गया, अगर हम तुम्हारे साथ खड़े नहीं हैं मगर हम रातों में उठकर तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, जाओ, जाके आसाम के अपने मियां लोगों से कह दो कि कांग्रेस की मक्कार साजिश का शिकार मत हो। जो मेहनत से आपने अपनी लीडरशिप को तैयार किया है उसको मजबूत करो, उसको मुस्तहकम करो, उसको कामयाब करो। याद रखो, एक दिन मैं और बदरुद्दीन अजमल साहब इस जमीन की ग़िज़ा बन जाएंगे, मगर जब हम जाएंगे इस दुनिया से तो कोई ये नहीं कहना कि काश कोई आकर हमको हिलाकर बता देता, कोई हमको जगा देता, कोई हमको हिम्मत दिला देता कि ये वक्त उठने का है, ये वक्त उठने का है, ये वक्त बैठने का नहीं है, ये वक्त लड़ने का है, ये वक्त सीना तान कर
अपने हक को मनवाने का है। तुम याद रखो, तुम उस रसूल रहमत की उम्मत हो, तुम उनकी उम्मत हो, तुम किसी से नहीं डरते सिवाय हम मरेंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर हमारी मौत लाखों को हयात देकर देगी इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 9 तारीख के दिन आपको अपना एक और ताला चाबी पर बटन दबा कर देना है। इस विधानसभा की आवाम से अपील नहीं कर रहा हूं, बल्कि आसाम के तमाम इंसाफ पसंद हिंदू भाइयों से भी अपील कर रहा हूं। मैं आसाम के तमाम इंसाफ पसंद हमारे ट्राइबल भाइयों से बहनों से अपील कर रहा हूं। मैं उन तमाम से अपील कर रहा हूं जो भारत के संविधान को अजीज रखते हैं। मैं उन तमाम मियाँ लोगों से अपील कर रहा हूं, ये वक्त उठने का है मेरे भाई। ये वक्त इंतजार का शिकार नहीं होना है आपको अपने इस कौम के साहिब के साथ खड़ा रहने का वक्त है, जिसने अपनी जिंदगी आपके लिए वक्त कर दी है। आपको इनको कामयाब करना है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि पार्लियामेंट में मेरी नजरें तरसती है बदरुद्दीन अजमल को ढूंढते जालिम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने हमारी मस्जिद, दरगाह और खानकाहों को छीनने का कानून तो मेरा दिल पुकार कर मुझसे कह रहा था कि काश अगर मौलाना बदरुद्दीन अजमल मेरे बाजू होते तो ये काला कानून नहीं बन सकता। तो जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, अल्लाह जानता है। मैं पार्लियामेंट में बैठे ये महसूस कर रहा था कि काश आसाम के मुसलमान अजमल साहब को कामयाब कर देते, बिहार के लोग हमारे अख्तर ईमान को और महाराष्ट्र के लोग मेरे छोटे भाई सैयद इम्तियाज जलील को सकते थे, मगर खैर अल्लाह के फैसले अल्लाह जानता है। अब आपको ये दिखाना है कि आप अपना एक और ताला चाबी पर लगाएंगे। 51 बरस 200 दिन कांग्रेस को सत्ता मिली आसाम में, क्या मिला मियाँ लोगों को? मियाँ लोगों को मिला डिटेंशन मिला, मियाँ लोगों को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल मिला, मियाँ लोगों को वो तमाम पीटीडीए के वो तमाम मामला मिले जिसमें हम बेघर हो गए। 51 बरस में वही कानून लैंड ग्रैबिंग का बनाया गया था। कौन था मंत्री? रकीबुल मंत्री थे। उस कानून का इस्तेमाल करके आज ये हेमंत बिस्व शर्मा जो वक्त का फिरौन बना हुआ है, तो कांग्रेस, बीजेपी, मोदी, हेमंत बिस्व शर्मा, गोगोई ये कभी नहीं चाहेंगे कि तुम्हारी एक आजाद सियासी लीडरशिप पैदा हो जाए। आपको याद दिला रहा हूं, बरसों पहले एक सियासी पार्टी बनी थी, कांग्रेस ने उसको खत्म कर दिया। मुझे बदनाम करते हैं, ये बी टीम है, ये फुला टीम है। सुनो कांग्रेस के दल्लालों, जितनी गाली दे सकते मुझे दे दो, मैं तुम्हारी गालियों से झूठ से मुतासिर होकर घर में बैठने वाले का नाम। तुम जितना बोलोगे हम उतनी ज्यादा मेहनत करेंगे। और सुन लो हेमंत बिस्व शर्मा, बीजेपी आरएसएस, तुम मारना चाहते ना हमारे को, तुम हमारी कमर तोड़ना चाहते ना। हेमंत बिस्व शर्मा 9 तारीख से पहले बता दो, गुवाहाटी के चौराहे पर तुम बोलो कि चौराहे पे इसी को मारूंगा मैं आने के। हमको डरा नहीं पाएगी। मरना तो सबका एक दम, कभी मैं जाऊंगा तो तुम भी जाओगे, मगर ये डराने की सियासत अब काम में आने वाली नहीं है। ये मजमा बता रहा है हमको भी खुश करना, जब हम लड़ने वाले नहीं। ये पुकार कर कह रहा है कि जो बेघर हुए इंशाअल्लाह बदरुद्दीन अजमल के उम्मीदवार कामयाब होकर उनके सर पर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला छत बनाकर उनको ये मजमा पुकार
ये मजमा पुकार पुकार कर कांग्रेस से कह रहा है कि अब 51 बरस के बाद तुम्हारी मक्कारी का शिकार नहीं होने वाले हम। अब हम अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे, अब हम अपने मुस्तकबिल के रास्ते बनाएंगे, चाहे रास्ते में पहाड़ आ जाए, जालिम आ जाए, तूफान आ जाए, जिसके हौसले पाक होते हैं अल्लाह उनको चला हो, तूफानों में चला उनका जला देता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि एक एक वोट को इस्तेमाल करो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस जो आसाम की कांग्रेस है और ये बीजेपी जितने लोग गए ये सब कांग्रेस से गए। यहां से ग्रेजुएशन किए, वहां पर जाकर मास्टर्स की डिग्री लिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुत्तहदा तौर पर अपने के वोट का इस्तेमाल करिए। अल्लाह मेरी आवाज को उन तमाम इलाकों में अपने फजल और करम से पहुंचा दे। AIDF का उम्मीदवार है, उसके हक में वोट का इस्तेमाल करिए। कैंडिडेट बदरुद्दीन अजमल नहीं है, कैंडिडेट हर एक आप आदमी है, आप कैंडिडेट पूरे आसाम का मियां कैंडिडेट हो। और सुन लो डराने वालों, जब तक मियां जिंदा है दुनिया जिंदा रहेगी। रहेंगे मस्जिदों में हय्याल सलाह हय्याल फलाह कहते हैं, बाहर आएंगे तो हर मुसीबत में कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। तो डरना नहीं है, अल्लाह ने आपको एक क़यादत दी है, इसको नेमत समझिए। ये आपकी क़यादत है, अजमल साहब की नहीं है, मेरी नहीं है। इसको आपने अपने खून पसीनों से आंसुओं से बनाया है, ये अमानत है। अगर हम मर भी जाएंगे तो तुम इस अमानत को अपनी नस्लों में जारी करना, आपकी लीडरशिप बाकी रहे। यही चंद गुजारिश मुझे आप तक पहुंचाना था। आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, यहाँ से नुरिन ज्योति गोगोई के कैंडिडेट को दिया। कौन है आप जानते हैं ना, जिसने 20 लाख ऑब्जेक्शन के फाइल दाखिल किए थे मियां लोगों के बारे में NRC जब हो रहा था। और कांग्रेस ने ऐसे आदमी को मेरे भाई बदरुद्दीन अजमल के सामने खड़ा किया जो आपकी सिटीजनशिप को छीनना चाहता था। आपका काम यह है कि जिसका घर जालिम ने लूटा, जिसको गोलियां मार दी, जिसका नाम निकालने की कोशिश की गई, 9 तारीख के दिन आप बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को इस्तेमाल करके इन तमाम का जवाब आपको देना है। जिसको बेघर किया गया उसका जवाब ताले चाबी पर बटन दबाना, जिसको मारा गया उसका जवाब ताला चाबी पर होठ लगाना, जिसके बच्चों को यतीम किया गया उसका जवाब ताला चाबी पर बटन दबाना, जिसको जेल में डाला गया उसका जवाब ताला चाबी गुफल पर होठ डालना, जिसको तकलीफ पहुंची उसका जवाब क्या होगा, बदरुद्दीन अजमल होगा। जिसको मोहब्बत होगी मियां से, जिसको मोहब्बत होगी मियां से, वो ताला चाबी पर बटन दबाएगा। आप लोग 9 तारीख को क्या करेंगे? क्या करेंगे 9 तारीख को? 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 मेरे साथ हमारा नारे तकबीर, तकबीर, तकबीर। अब मेरे साथ नारा लगो, मियां जिंदाबाद, मियां जिंदाबाद, मियां जिंदाबाद, मियां जिंदाबाद। सलामत रखे, सलाम वालेकुम।